क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हर सुबह उठने के बाद भी आप जागे नहीं हैं? जैसे शरीर तो बिस्तर से उठ गया, पर आत्मा अब भी कहीं अंधेरे में पड़ी हुई है। जैसे हर दिन की शुरुआत एक बोझ जैसी लगती है। थकान, सुस्ती और बिना कारण का खालीपन। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। पिछली कहानी के बाद हमें एक ऐसा कमेंट मिला जिसने जैसे हजारों दिलों की आवाज कह दी। ये कहानी दिल को छू गई, लेकिन एक सवाल रह गया है। बुधा जैसे जीवन की क्लैरिटी और शांति को पाने के लिए उनका डेली रूटीन कैसा था? क्या आप एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें बताएं कि बुद्धिस्ट मंक्स अपना दिन कैसे बिताते हैं? सुबह से रात तक का व्यवहार, उनकी आदतें, उनका जीवन का डिसिप्लिन। अगर हम अपने रूटीन में उनमें से कुछ भी ला सके तो शायद हम भी अंदर से बदल पाए। प्लीज ब्रिंग अ वीडियो ऑन बुद्धिस्ट डेली रूटीन। इट वुड बी लाइफ चेंजिंग। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बदलाव सिर्फ ज्ञान से नहीं होता। वो होता है जब ज्ञान दिनचर्या में ढलता है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे वो अंदर की यात्रा जो एक थके हुए साधक ने शुरू की थी, और कैसे बुद्ध की ऊर्जा साधना ने उसके जीवन को बदल डाला। और इस वीडियो के अंत में 2.00 हम साझा करेंगे एक खास घोषणा, जिसमें हम बताएंगे कि बौद्ध भिक्षु सच में कैसे जीते हैं, ताकि आप भी उस दिनचर्या का एक अंश अपने जीवन में उतार सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपकी थकान नहीं, आपकी आत्मा को छू लेगी। इस वीडियो में हम आपको एक गुप्त बौद्ध आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जो केवल 3 मिनट का है, जिसे अगर आप रोज सुबह करते हैं तो न केवल आपका आलस्य छूमंत्र हो जाएगा, बल्कि शरीर में ऊर्जा का विस्फोट होगा। आपकी नींद और पाचन सुधरेंगे, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा, और आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आज सिर्फ सपना लग रहा है। आप अपने काम, अपने रिश्ते और अपने शरीर से फिर से प्यार कर। मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था। हर दिन भारी लगता था, पर जब मैंने ये बौद्ध विधि अपनाई, सिर्फ 7 दिन में मेरी नींद, मेरा मूड और मेरी ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। राहुल, दिल्ली से। पातिकम, मुझे हर समय कमजोरी और आलस्य महसूस होता था। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, पर अंदर कुछ ठीक नहीं था। इस वीडियो में जो मंत्र और तरीका बताया गया वो मेरे लिए चमत्कार साबित हुआ। नीरा, जयपुर से। पार्थिकम, सिर्फ शरीर नहीं, मन भी स्वस्थ हुआ है। अब मैं हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठता हूं। ये ज्ञान तो जैसे जीवन का अमृत है। अनिरुद्ध, पुणे से। अब चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बात है 2500 साल पुरानी। एक युवा भिक्षु भगवान बुद्ध के शिष्य थे। नाम था विक्रम। वो बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे, ध्यान भी करते थे, नियम भी निभाते थे। पर एक बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उनका शरीर हर समय थका रहता था। ध्यान में बैठते तो नींद आने लगती, सेवा में जाते तो शरीर जवाब दे देता, मन हर समय निराश रहता। एक दिन उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, क्या मैं निकम्मा हूं? क्या मेरी आत्मा दुर्बल है? मैं इतनी कोशिश करता हूं, फिर भी क्यों हार जाता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने विक्रम को पास बुलाया और बोले, विक्रम, तुम बीमार नहीं हो। तुम्हारा दोष ना शरीर में है, ना आत्मा में, बल्कि उस ऊर्जा चक्र में है जिसे तुमने अनदेखा कर दिया है, जो हर सुबह जागते ही जागृत होना चाहिए, जिसे हम बुद्ध ऊर्जा क्रिया कहते हैं। बुद्ध ने उन्हें एक छोटी सी दिनचर्या बताई, जिसमें था एक विशेष श्वास क्रिया, एक औषधीय जल पीने की विधि
और एक मंत्र जो केवल मन और शरीर दोनों को शक्तिशाली बना देता है। विक्रम ने वह विधि शुरू की और केवल 7 दिनों में जो युवा कभी खुद को व्यर्थ समझता था, वही अब पूरे संघ में सबसे ऊर्जावान भिक्षु बन गया। और यही विधि आज इस वीडियो में आपके साथ साझा की जाएगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आत्मिक उपचार है। अगर आप थक चुके हैं दवाइयों से, डॉक्टरों से, निराशा से, तो इस बौद्ध ज्ञान को एक बार आजमाइए। यह सिर्फ आपको स्वस्थ नहीं बनाएगा, बल्कि फिर से जीना सिखाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह एक उपाय जो आलस्य, कमजोरी और थकान, इन सभी का जड़ से समाधान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम साझा करेंगे एक विशेष बुद्ध ऊर्जा मंत्र जो हर सुबह आपको आत्मिक ऊर्जा से भर देगा। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की थकान को जड़ से मिटाने के लिए? अगर हां, तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध की उस अमूल्य विधि के साथ, जो आज भी हर थकी आत्मा के लिए संजीवनी है। बुद्ध की कहानी, एक थका हुआ भिक्षु और जीवन की ऊर्जा। यह कहानी 2500 साल पुरानी है। भगवान बुद्ध का संघ एक शांत जंगल में ठहरा हुआ था। प्राकृतिक वातावरण, ध्यान की शांति और आत्मज्ञान की साधना, सब कुछ शांत था। पर एक युवा भिक्षु सुदर्शन अंदर से बेचैन था। वो प्रतिदिन ध्यान करता, नियमों का पालन करता, सेवा में भी भाग लेता, पर उसका मन और शरीर दोनों ही थकान से टूटे हुए थे। वो रोज सुबह उठते ही भारीपन महसूस करता, चलना मुश्किल, ध्यान में नींद और दिन भर में थकावट। खाना भी खाता, फिर भी ऊर्जा नहीं रहती। वो सोचने लगा, क्या मुझ में ही कोई दोष है? क्या मेरी आत्मा दुर्बल है? एक दिन बुद्ध ध्यान से उठे और उन्होंने सुदर्शन को ध्यान से देखा। वो मुस्कुराए और कहा, सुदर्शन, आओ बैठो मेरे पास। सुदर्शन ने सिर झुकाया और बैठ गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा शरीर बीमार नहीं है, तुम्हारा मन भी अशांत नहीं, पर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्राण असंतुलित हो गया है। तुम अपने जीवन का दीप जलाना चाहते हो, पर तेल ही नहीं डाल रहे। सुदर्शन ने रोते हुए पूछा, भगवान, फिर मैं क्या करूं? क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने कहा, हां, उपाय है। एक बौद्ध आयुर्वेदिक उपाय जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में लाता है। और सबसे पहले इसका आरंभ होता है सुबह की पहली सांस से। बुद्ध की 3 विधियां। एक श्वास जागरण क्रिया, ब्रेथ अवेकनिंग। सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले आंखें बंद कर गहरी लंबी सांस लो। 3 बार धीरे धीरे सोचो, मैं जीवित हूं, मैं ऊर्जा हूं। इस क्रिया से फेफड़े और मस्तिष्क को तुरंत ऑक्सीजन मिलती है। 2 औषधीय उष्ण जल, हर्बल वार्म वाटर। तांबे के लोटे में रात भर रखा हुआ पानी सुबह गर्म करके उसमें थोड़ा सा नींबू रस और 1 चुटकी त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, पिपली डालो। यह शरीर के विष बाहर निकालता है और अग्नि पाचन को जागृत करता है। 3 मंत्र जाप और सूर्य नमन। एक सरल मंत्र, बुद्धम शरणम गच्छामि। हर सुबह 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हल्के सूर्य नमन जैसे 3 योग आसन करें। मन शांत होता है, शरीर में गर्मी आती है और आलस्य भाग जाता है। सिर्फ 7 दिन। बुद्ध ने कहा, सुदर्शन, ये 3 क्रियाएं रोज करो, सिर्फ 7 दिन, और फिर
देखो कि तुम कितनी शक्ति के साथ ध्यान करोगे। तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा और शरीर तुम्हारी सेवा में लग जाएगा। सुदर्शन ने उसी दिन से इन क्रियाओं को अपनाया। 7 दिन बीते, वो वही सुदर्शन था, पर अब उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में स्थिरता, उसके मन में शांति और उसके कर्मों में पूर्ण ऊर्जा थी। अब वो थका नहीं करता था, वो थकावट को हराकर जागृति की मिसाल बन चुका था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थकावट शरीर की बीमारी नहीं, आत्मा की अनदेखी है। जिस दिन तुम अपने प्राण की देखभाल करने लगोगे, उस दिन से कोई भी रोग, कोई भी कमजोरी तुम्हें नहीं छू सकेगी। मोरल ई सीख, थकान कोई शारीरिक समस्या नहीं, यह चेतना की सुस्ती है। जब हम सुबह की पहली सांस को सजगता से लेते हैं, तो दिन भर का स्वरूप बदल जाता है। आयुर्वेदिक दिनचर्या और बौद्धिक साधना मिलकर न केवल आलस्य दूर करती है, बल्कि जीवन को भी प्रकाशित करती है। अगर आपने इस कहानी को महसूस किया, तो एक वादा कीजिए, कल सुबह से आप अपने जीवन की ऊर्जा को जगा कर देखेंगे। शायद यही वो क्षण है जहां से आपका नया जीवन शुरू हो सकता है। कहानी, बुद्ध और वह वृद्ध भिक्षु जो हर दिन सो जाता था। स्थान, राजगृह की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा बौद्ध विहार। समय, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद। भगवान बुद्ध के सैकड़ों शिष्य थे, कुछ युवा, कुछ वृद्ध, कुछ ध्यान में गहरे उतर चुके थे, तो कुछ अब भी जीवन की उलझनों में फंसे हुए थे। इन्हीं शिष्यों में एक थे धीर वृद्ध। नाम के अनुसार वह एक वृद्ध भिक्षु थे, सीधे सादे नियमों के पालन में संकल्पित। पर उनकी एक समस्या थी, हर ध्यान सत्र में वो सो जाते थे। सुबह उठते ही उन्नींदे रहते, ध्यान में बैठते तो आंखें बंद होने लगती, दिन में चलते तो थक जाते, रात तक शरीर इतना थका होता कि भोजन भी पूरा नहीं कर पाते। संघ के कई भिक्षु उन्हें ताने देने लगे, कहने लगे, ध्यान के समय नींद, ये तो तपस्या का अपमान है। धीर वृद्ध चुपचाप सहते रहे। पर एक दिन वो बुद्ध के पास गए, कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं सच में ध्यान करना चाहता हूं, पर मेरा शरीर साथ नहीं देता। मेरा मन हर समय सुस्त रहता है। क्या मेरा साधक बनना असंभव है? बुद्ध शांत थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, धीर वृद्ध, तुम एक कमजोर साधक नहीं, बल्कि तुमने अपने शरीर की आवाज को अनसुना किया है। जिसे तुम आलस्य समझते हो, वह तुम्हारे भीतर जमी अग्नि की राख है, जिसे फिर से प्रज्वलित करना होगा। बुद्ध का उपाय, अग्नि जागरण चिकित्सा, विटल एनर्जी एक्टिवेशन। बुद्ध ने धीर वृद्ध को एक विशेष आयुर्वेदिक यौगिक दिनचर्या दी। एक तीव्र तिल तेल अभ्यंग, वार्म ऑयल थेरेपी। सुबह स्नान से पहले तिल के गर्म तेल से पूरे शरीर की 5 मिनट की मालिश। तेल न केवल थकान को खींचता है, बल्कि नसों को जागृत करता है। तिल को आयुर्वेद में ऊर्जा का दीपक कहा गया है। 2 त्रिफला उष्ण जल सेवन, रात का डिटॉक्स प्लस सुबह की स्पष्टता। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ ले। सुबह शरीर हल्का, पाचन सुधरा हुआ, मन एकदम साफ और जागृत। 3 जागृति मंत्र और 108 कदम ध्यान वॉक। हर सुबह सूरज उगने से पहले 108 कदम धीरे धीरे चलना, हर कदम पर मंत्र बोलना। प्रज्ञा दीपो भव, अपने भीतर प्रकाश बनो। इस क्रिया से शरीर और मन दोनों ऊर्जा से भर जाते हैं। सिर्फ 10 दिन में
धीर वृद्ध ने बुद्ध की इस दिनचर्या को अपनाया। पहले दिन थोड़ा कठिन लगा, पर तीसरे दिन से शरीर में गर्माहट आई। छठे दिन ध्यान में नींद नहीं आई। 10वें दिन उन्होंने प्रातःकालीन ध्यान में 1 घंटा बैठकर संपूर्ण स्थिरता से ध्यान किया। जब वो उठे तो उनकी आंखों में नींद नहीं, जागृति थी। भगवान बुद्ध उनके पास आए और मुस्कुराकर बोले, तुमने अपने भीतर की अग्नि को फिर से जला लिया है। अब तुम न केवल जागृत हो, बल्कि दूसरों को भी जागृत कर सकते हो। मोरल सीख। हर थकान का कारण शरीर में फंसी जमी हुई ऊर्जा होती है। जब हम शरीर को आयुर्वेदिक ढंग से पोषण, मालिश और शुद्धि देते हैं, तो वही शरीर तपस्या का मंदिर बन जाता है। आलस्य कोई दोष नहीं, वो केवल हमारी चेतना को जगाने का बुलावा है। तो दोस्तों, अगर आप भी हर समय थकान, भारीपन, आलस्य या कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो यह कहानी आपको यही संदेश दे रही है। तुम्हारे अंदर एक अग्नि है, उसे फिर से जलाने का समय आ गया है। कहानी शांति की खोज में एक राजकुमार की वापसी। बहुत समय पहले की बात है। सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार, जो भगवान बुद्ध के समय में ही किसी दूर राज्य का राजकुमार था, अपने राज्य की सारी सुविधाओं और वैभव के बावजूद हर दिन थका हुआ महसूस करता था। शरीर भारी रहता, मन में हर समय चिंता और निराशा, खुश रहना भी बोझ लगने लगा था। राजवैद्य ने जड़ी बूटियां दी, योगाचार्य ने आसन बताए, राजगुरु ने पूजा करवाई, पर थकावट तो जैसे उसकी आत्मा पर जमी हुई थी। एक दिन उसके महल में एक वृद्ध भिक्षु आया। बिना किसी मांगे, बिना किसी उम्मीद के उसके चेहरे पर चमक थी, चाल में स्थिरता थी और आंखों में ऐसी ऊर्जा जो सिद्धार्थ ने किसी राजा में भी नहीं देखी थी। सिद्धार्थ ने पूछा, भिक्षु, आप क्या खाकर क्या करके ऐसे चमकते हैं? मैं राजकुमार हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं थका रहता हूं और आप इतने शांत और ऊर्जावान। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, तुम्हारी थकान शरीर की नहीं है। तुमने जीवन में बहुत कुछ लिया है, पर कभी खुद को नहीं दिया। अब समय है एक ऐसा अभ्यास अपनाने का जो तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से जगा दे। भिक्षु का सूत्र, त्रिधातु संतुलन विधि, बौद्ध आयुर्वेदिक रीसेट। वो भिक्षु बौद्ध आयुर्वेद का झाता था। उसने सिद्धार्थ को एक 3 स्तर की साधना बताई। एक वात शमन प्रार्थना, स्टिलनेस प्रैक्टिस। हर दिन सूर्यास्त के बाद 10 मिनट मौन बैठना, केवल एक मंत्र पर ध्यान देना। अहम शुद्धोस्मि, मैं शुद्ध ऊर्जा हूं। यह वात दोष, व्याकुलता, बेचैनी को शांत करता है। 2. पाचन अग्नि जागरण, डाइजेस्टिव फायर रिचुअल। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले। भोजन से पहले एक चुटकी अदरक में सेंधा नमक मिलाकर चबाना। भोजन के बाद 10 कदम चलना। यह पित्त दोष, भोजन के बाद भारीपन और सुस्ती को संतुलित करता है। 3. जल विशुद्धि क्रिया, हाइड्रेशन एंड क्लींस। सुबह उठकर बिना ब्रश किए 500 मिलीलीटर गुनगुना पानी तांबे के पात्र से पीना। इसमें 1 से 2 तुलसी पत्ते और थोड़ा नींबू। यह कफ दोष, नींद, आलस्य, भारीपन को कम करता है। सूर्योदय 21 दिन बाद। सिद्धार्थ ने इन तीनों विधियों को 21 दिन तक अपनाया। पहले दिन लगा, ये क्या बचकाना सा है। तीसरे दिन नींद गहरी आने लगी। 7वें दिन चेहरे पर निखार,
शरीर में हल्कापन। 21वें दिन मन स्थिर, आंखें तेजस्वी और ऊर्जा जैसे भीतर से फूट रही हो। राज दरबार में सबने देखा सिद्धार्थ अब पहले जैसे नहीं रहे। वो ना सिर्फ ऊर्जावान थे बल्कि हर कार्य को पूर्ण सजगता, शांति और संतुलन से करते थे। राजा ने पूछा, कौन सी औषधि ली? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई औषधि नहीं ली। मैंने केवल अपने भीतर की ऊर्जा को सम्मान दिया, उसे जगाया, उसे बहने दिया। अब मैं थकता नहीं, क्योंकि अब मैं जीवन के साथ बहता हूं। मोरल सीख। थकान तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं। ऊर्जा कोई बाहर की चीज नहीं, वो भीतर है। बस संतुलन और जागरूकता चाहिए। बौद्ध आयुर्वेदिक ज्ञान कोई पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि आज के जीवन की थकान का सबसे सटीक जवाब है। क्या आप भी रोज खुद से थका हुआ महसूस करते हैं? तो आज से ही त्रिधातु संतुलन विधि को अपनाइए और 21 दिन में देखिए एक नया, ऊर्जावान, शांत और शक्तिशाली आप। बिल्कुल। अब सुनिए एक ऐसी बौद्ध आयुर्वेदिक कहानी जो एक अंदरूनी जंग पर आधारित है। वो जंग जो हम हर सुबह लड़ते हैं, जब नींद से उठते हैं पर जागते नहीं हैं, जब चल रहे होते हैं पर थके हुए होते हैं। ये कहानी है उस साधक की जो भगवान बुद्ध की शरण में तो आ गया था, पर अपने ही शरीर और मन की शरण में जाना भूल गया था। कहानी आलस्य पर विजय। एक अनदेखा युद्ध। स्थान बोध गया के पास एक शांत बौद्ध मठ। समय बुद्ध के जीवन काल का मध्यकाल। उस मठ में एक भिक्षु था, नागसेन। नागसेन गहरे साधक थे, ज्ञान की इच्छा से भरे हुए। पर एक चीज उन्हें हर रोज पीछे खींचती थी, आलस्य और लगातार थकान। वो ध्यान में बैठते पर 10 मिनट में शरीर सुन्न हो जाता। वो प्रवचन सुनते पर मन इधर उधर भागता। सेवा में जाते पर कुछ ही देर में थक कर बैठ जाते। धीरे धीरे उन्होंने खुद से बोलना शुरू कर दिया, शायद मैं इस जीवन के योग्य ही नहीं, शायद साधना मेरे बस की नहीं। उन्होंने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। बुद्ध का आह्वान। भगवान बुद्ध को जब नागसेन की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलाया। बुद्ध बोले, नागसेन, क्या तुम हर रोज अपने शरीर से युद्ध करते हो? नागसेन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भगवान, मैं तो खुद से शांति चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पर तुम हर सुबह अपनी थकान से लड़ते हो, अपनी नींद से लड़ते हो, अपने ही शरीर को दोष देते हो। यह भी तो एक युद्ध है। नागसेन चुप हो गए। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब लड़ना बंद करो। अब अपने शरीर को सुनो, अपनी ऊर्जा को जगाओ। मैं तुम्हें एक प्राचीन बौद्ध योग विधि दूंगा जो तुम्हें जागृति, संतुलन और शक्ति देगी। बुद्ध की विधि, ऊर्जा समर्पण साधना, एनर्जी सरेंडर प्रैक्टिस। स्टेप 1, प्रणव स्नान, एनर्जी बाथ। सुबह उठते ही बिना कुछ बोले खुद के चेहरे पर 7 बार ठंडे जल के छींटे मारो और हर बार बोलो 0.0.0। अब मैं जाग रहा हूं। यह साधारण क्रिया शरीर को तुरंत उत्तेजित करती है और आलस्य का पहला दरवाजा बंद करती है। स्टेप 2, वातनाडी शुद्धि, ब्रेथ प्यूरिफिकेशन। 5 मिनट तक नासिका द्वारा बाएं और दाएं श्वास को बारी बारी से लेना और छोड़ना, अनुलोम विलोम। इससे वात दोष संतुलित होता है और दिमाग की सुस्ती हटती है। स्टेप 3, तुलसी अदरक आयुर्वेदिक चाय। तुलसी, अदरक, दालचीनी
और एक चुटकी काली मिर्च का काढ़ा। हर सुबह इसका सेवन यह न केवल शरीर की अग्नि बढ़ाता है बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी तेज करता है। स्टेप 4, 3 मिनट ध्यान, आत्मा के सामने आत्मा। एक दीपक जलाकर सिर्फ 3 मिनट आंखें बंद करके अपने हृदय पर ध्यान देना और कहना, मैं थका नहीं हूं, मैं छुपा हुआ हूं। यह मंत्र आपको याद दिलाता है कि थकान असली आप नहीं है, वो बस एक पर्दा है। सूर्य 14 दिन में परिवर्तन। नागसेन ने यह 4 चरण की साधना शुरू की। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, तीसरे दिन ध्यान में मन टिकने लगा, 7वें दिन सेवा में आनंद आने लगा, 14वें दिन लोग कहने लगे, नागसेन तुम तो जैसे बदल गए हो। बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, नागसेन अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो। और जब साधक ऊर्जा से बहने लगता है तो बद्धत्व दूर नहीं होता। मोरल, सीख, आलस्य से लड़ो मत, उसे समझो, कमजोरी को कोसो मत, उसे स्पर्श करो, थकान को हटाओ मत, उसके पीछे छुपी ऊर्जा को पहचानो। जब हम शरीर को दोष देना बंद करते हैं और आयुर्वेदिक बौद्ध साधना से उसकी देखभाल करते हैं तो वही शरीर ध्यान का मंदिर बन जाता है। आप भी नागसेन की तरह बदलाव चाहते हैं तो आज ही अपनाइए ऊर्जा समर्पण साधना, क्योंकि थकान, सुस्ती और आलस्य का नहीं है कोई बाहरी इलाज। उनका इलाज आपके भीतर छुपा है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर की थकान को छू लिया, अगर कहीं ना कहीं आप भी उस छिपी हुई ऊर्जा को फिर से जीना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक वीडियो मत समझिए, ये एक निमंत्रण है खुद से मिलने का। नीचे कमेंट करके बताइए, मैं अपनी ऊर्जा को फिर से जगाना चाहता हूं और मैं आपके लिए अगले वीडियो में लाऊंगा वो पूरा प्राचीन बौद्ध आयुर्वेदिक तरीका जिससे आप हर दिन ऊर्जा, स्थिरता और शांति से भर सकते हैं। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि हम रोज मिल सके, एक एक कदम उस जीवन की ओर जिसे जीते हुए आप थकते नहीं, खिलते हैं। क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये आपका आंतरिक शक्ति केंद्र है जहां हर वीडियो एक नई ऊर्जा की चाबी है। आप मेरे